Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD स्कॉलर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। आज हम मेरे इस चैनल में जो भी हमारा जो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का जो सीरीज चल रहा था उसमें थोड़ा आगे जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, उन सारों का निचोड़ है ये। मतलब जहां पे भी आपने जो भी सीखा है, जो भी कुछ सीखा है आपने, वो यहाँ पे लगेगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम है। एक बीम दिया गया है, ये कौन सा बीम है? ओवरहैंगिंग बीम, बिकॉज दिस इज ओवरहैंग टू राइट साइड। सो दिस इज ए सपोर्ट, दिस इज बी सपोर्ट एंड दिस इज द ओवरहैंग्ड पोर्शन। सो ओवरहैंगिंग बीम हो गया। यहाँ पे यूडीएल दिया हुआ है जिसको हम रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं। सो किसी बुक्स में आपको इस टाइप का लोड दिखने को मिल जाएगा, किसी बुक में आपको रेक्टेंगुलर लोड भी दिया गया होगा। जो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको रेक्टेंगुलर लोड भी बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट लोड है। फिर ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब 3 टाइप का जो लोड है वो यहाँ पे लग रहा है। ये उसका स्पैनिंग है, ये 2 मीटर में लग रहा है। दिस पॉइंट मतलब जो 15 किलो न्यूटन का लोड है, ये यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस में है, बी पॉइंट से भी 1 मीटर के डिस्टेंस में है। ये 3 मीटर का ओवरहैंग पोर्शन है जिसपे आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है। इसका इंटेंसिटी ये हो गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल का इंटेंसिटी है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया पॉइंट लोड। तो चलिए अभी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, मतलब पहले हमें इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। किसको? यूडीएल को एंड यूवीएल को। सो पहले आप देख लीजिए, मैं ये थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूं। आपका जो नेमिंग होता है, मतलब जो पॉइंट्स का, वो कैसे करना है। आपको पहले जो पॉइंट्स, आपका जो सपोर्ट होता है ना, उसको हमेशा ए बी ले लीजिए। क्यों? आप कुछ भी ले सकते हो, पर उसमें क्या होता है, हमेशा हम रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, ये हमारा दिमाग में रहता है। इसलिए आप जब भी जो किसी भी ओवरहैंग पोर्शन हो गया, ओवरहैंग बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड हो गया, हमेशा सपोर्ट्स को ही आप ए एंड बी पॉइंट ले लो। फिर वापस लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बाकी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स लेना चाहो तो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लिया है जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है, पॉइंट सी। पॉइंट लोड के अंदर में एक ले रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट डी। फिर यहाँ एंड में पॉइंट ई। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स। ये दोनों तो सपोर्ट हो गए, ए एंड बी। फिर सी, डी एंड ई। ठीक है, तो चलिए हमें इक्विवेलेंट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है इसको। ये कितना हो जाए? रेक्टेंगुलर लोड जो होता है या फिर जो यूडीएल होता है, हमेशा जानते हो आप, स्पान इनटू द इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है ना, इसलिए यूडीएल जो होता है उसको रेक्टेंगुलर लोड भी बोला जाता है। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, 5.2। इसका इंटेंसिटी उतना होगा, ये हो गया 5.2। पोजीशन कहां पे होगा? बीच में। ये जो 2 मीटर हो गया, इसके ठीक बीच में आएगा। तो ये 1 मीटर इधर, फिर यहां से भी ये 2 मीटर था ना, तो बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर। तो ये हो गया पॉइंट सी, यहाँ पे मैंने दिखाया है। फिर ये तो पॉइंट लोड है, इसमें कुछ करना है नहीं हमें। फिर चलिए यूवीएल को कन्वर्ट करने, कैसे करते हैं? एरिया ऑफ द लोडिंग कर्व, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल में आपका लेंथ ब्रेड्थ होता था, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इसको आप बेस ले लो, इसको हाइट ले लो। ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 20, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर है ना। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू 3 इंटू 20, 30 किलो न्यूटन। फिर इसका पोजिशन कहाँ पे होगा? जैसे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होता है, मतलब बीच में, वैसे ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है? अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप क्लियर होना चाहते हो, मैंने उस पर भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। तो इस ट्रायंगल का क्या होगा? हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सीजी जो है वो बेस, मतलब हाँ, बेस से कितने डिस्टेंस पे रहता है। अगर मैंने इसको h ले लिया तो ये होता है h/3 फ्रॉम दिस साइड, यहां से h/3 में रहता है। सो अगर h हो गया 3, सो क्या होगा? 3/3 होगा, मतलब 1 मीटर। सो ये हो गया, देखिए 3/3 फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब b से 3/3 के डिस्टेंस में इसका पोजीशन होगा। ये हो गया इंटेंसिटी, ये हो गया पोजीशन। तो यहाँ पे कितना बचता है? फिर 2 मीटर बचता है। ठीक है,
ये हो गया 2 मीटर। चलिए ये हो गया पहला काम हमारा, हमने इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें आगे चलना है, तो चलिए स्टेप 1 की ओर। यहाँ पे क्या करते हैं हम, टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन हम हमेशा 4 स्टेप में करते हैं। पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, फिर शियर फोर्स निकालते हैं, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं वापस, फिर लास्ट जो स्टेप होता है हमारा उसमें हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे पास हमेशा 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है। कौन कौन से, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, वर्टिकल फोर्सेस 0, मोमेंट 0। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई है भी नहीं वैसे, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया है। फिर यहाँ पे 2 बचते हैं, ये दोनों को हमें यूज करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन्स है, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, इसको हमें निकालना है, इसलिए वी हैव 2 अननोन्स, सो वी नीड 2 इक्वेशंस, यही 2 हम यूज करेंगे। तो चलिए पहला इक्वेशन यूज करते हैं, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0। ये हो गया साइन कन्वेंशन, ऊपर जाता है अगर फोर्स तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर नीचे आता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से फोर्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे कि ये डायरेक्शन दिखाया गया है, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। मान लीजिए ये हो गया आपका रिएक्शन एट ए, ये हो गया आपका रिएक्शन एट बी। यही 2 है जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब यही तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे देखिए यही 2 पॉइंट पॉजिटिव हैं, बाकी ये जो हो गया 5 × 2 मतलब 10 किलो न्यूटन, ये 15 किलो न्यूटन, ये जो है हाफ बेस इंटू हाइट जो 30 हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये सारे नीचे आ रहे हैं, मतलब ये सब नेगेटिव होंगे, इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। इस यहाँ से हमें ये मिलता है, ये वाला इक्वेशन देखिए, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, दिस मस्ट बी 55 किलो न्यूटन। आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। तो चलिए वापस हमें दूसरा जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको यूज करना है, जो समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमेशा मैं बोलता हूँ आपको किसी एक सपोर्ट पे आपको मोमेंट 0 करना है। क्यों, क्योंकि उस सपोर्ट में जो सपोर्ट रिएक्शन होता है, एक सपोर्ट रिएक्शन कट जाता है, क्योंकि वहां पे वो मोमेंट नहीं देता, फिर एक ही बचता है, इसलिए उससे निकालना आसान हो जाता है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट ए पे ले लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये नीचे वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने वापस आपके लिए ड्रॉ किया है, ये सब इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है, ये दोनों, ये हमारा 15 किलो न्यूटन का जो पहले से ही पॉइंट लोड दिया हुआ है वो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें पहले लीवर आर्म चाहिए होता है, क्योंकि हमें मोमेंट के लिए लीवर आर्म जरूरी है, ठीक है, ये जरूरत है इसका। तो इसलिए हमने क्या किया है, देखिए ये 1 मीटर है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। फिर ए से सी के बीच में था कितना, 2 मीटर। ये क्वेश्चन में आप देख लीजिए वापस, ये 2 मीटर था, ये बीच में लग रहा है इसलिए 1 मीटर फ्रॉम ए। फिर ये वाला फोर्स है, इसका लीवर आर्म क्या है, ए से सी कितना है, 2 मीटर है। फिर यहां से यहां 1 मीटर है, मतलब 3 मीटर। फिर ये फोर्स है रिएक्शन एट बी, ये है ना एक, ये भी एक फोर्स है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा लीवर आर्म। तो ये कितना है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर हो रहा है, ये 3, ये फिर 4 मीटर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स, सो ये जो है ये बी से कितने दूरी में है, 1 मीटर। सो ये अगर 1 मीटर है तो ये हो गया 4 मीटर, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस, ये हो गया लीवर आर्म फॉर दिस 30 किलो न्यूटन लोड। सो ये सारे लीवर आर्म हमने निकाल लिए हैं। अभी सिर्फ मोमेंट लेना, कहां पे, पॉइंट ए में। देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट जो है ना वो पॉजिटिव लेंगे हम, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे। कैसे जानेंगे कौन से क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे आप थंब रख लीजिए जहां पे पॉइंट, जहां पे आपको मोमेंट चाहिए, फिर इस डायरेक्शन के हिसाब से इसको घुमाइए। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में घूमेगा ना अगर ये फिक्स है तो। पर ये जो है इसका डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज, सो ये नेगेटिव होगा। ये होगा क्लॉकवाइज, सो ये होगा पॉजिटिव। सो 1 2 3, ये तीनों तो क्लॉकवाइज हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यही सिर्फ नेगेटिव रहेगा। ये हो गया साइन। फिर
मतलब इंटेंसिटी कितना है फोर्स का, द मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसका लीवर आर्म मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस ये हो गया। तो चलिए 10 इंटू लीवर आर्म 1, साइन होगा प्लस क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। 15 इंटू लीवर आर्म हो गया 3, साइन हो गया प्लस क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। रिएक्शन एट बी माइनस, व्हाई, बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। लीवर आर्म कितना है 4, इसके ए पॉइंट और बी पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है, ये 4 मीटर है। फिर 30 किलोन्यूटन लोड क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव distance between this A and this 30 is 5 meters, so this is equal to 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। सो यहाँ से हमें निकालना है, यही एक ही अननोन है ना यहाँ पे, सो ये निकल जाएगा। आप इसको पॉज करके कैलकुलेट करके देख लो, अगर मैंने गलत किया होगा तो उसमें मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन एट बी हमें मिल गया है यहाँ से। तो हमारे पास पहले एक इक्वेशन था यहाँ पे, अगर हम रिएक्शन एट बी का वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो रिएक्शन एट ए निकल जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 दिस वैल्यू। सो यहाँ पे रिएक्शन एट ए प्लस आर बी के जगह मैंने ये डाला है, ये हो गया आर ए, फिर यहाँ से निकल रहा है। चलिए ये पहला स्टेप खत्म हो गया, अभी चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो इसमें क्या होता है, हम शियर फोर्स निकालते हैं। तो चलिए ये मैंने वापस वो बीम को ड्रॉ किया है आपके लिए, ताकि बार बार पलट के मुझे देखना ना पड़े। पर आप हमेशा याद रखिए, आपके कॉपी में जो है एक ही बीम ड्रॉ करके वहां से सब कुछ निकालना होता है आपको, क्योंकि बार बार ड्रॉ करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन एट ए का वैल्यू लिख दिया है, रिएक्शन एट बी का वैल्यू लिख दिया है, और क्या क्या है, जहां जिस पॉइंट्स में हमें शेयर फोर्स चाहिए होता है वहां पे मैंने राइट एंड लेफ्ट साइड में डॉटेड लाइंस दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन के वक्त आसानी हो। बाकी सारे चीज सेम ही है, इस स्पान के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, इंटेंसिटी ऑफ लोड्स आर सेम, ठीक है। चलिए पॉइंट है, हमेशा हमें लेफ्ट या फिर राइट में निकालना होता है हर पॉइंट में। तो ये पहला ए हो गया, सो लेफ्ट ऑफ ए यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि बीम यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए डैश। राइट ऑफ ए में देखिए क्या होता है, ये पहले आप साइन कन्वेंशन में या ये थोड़ा कंसीडर कीजिए, यहाँ ये हो गया साइन कन्वेंशन किसका, शियर फोर्स का। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो होता है शियर फोर्स, उसको कैसे करना है आपको, इसको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। ऐसे देखिए, अगर आपका पॉइंट या फिर सेक्शन जहां पे आपको शियर फोर्स चाहिए वो लेफ्ट में होता है, फोर्स अगर राइट में होता है, तो आप अपना लेफ्ट पाम यूज कीजिए। फोर्स जा रहा है ऊपर तो हो जाएगा नेगेटिव, अगर आ जाए नीचे तो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर सेक्शन या फिर पॉइंट आपका राइट साइड में है, फोर्स आपका लेफ्ट साइड में है, फिर अगर नीचे आ रहा है फोर्स तो हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो हो जाएगा पॉजिटिव। आप ऐसे मान लीजिए कि राइट साइड जो राइट हैंड जो हमारा होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव देगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा तो वो तो उल्टा हो गया ना, इसलिए नेगेटिव। फिर अगर लेफ्ट में होगा तो फिर वो राइट में जो हो रहा था उससे ठीक उल्टा होगा, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, नीचे आएगा तो ही वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म है ना, ज्यादा शक्तिशाली है नहीं, इसलिए नीचे आएगा तो पॉजिटिव देगा। ये आप रट्टा मार के रख लो, फिर इसको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलिए अभी राइट ऑफ ए में ऐसे हाथ रखिए, कौन से फोर्स दिख रहा है, ओनली रिएक्शन एट ए जो कि ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, रिएक्शन एट ए जा रहा है ऊपर, मेरा हाथ है राइट साइड में, साइन क्या होगा पॉजिटिव। ये देखिए ऊपर ऊपर मतलब ये वाला पॉजिटिव, इसका अमाउंट कितना है मतलब मैग्नीट्यूड 3.75, ये हो गया। चलिए फिर लेफ्ट ऑफ सी में देख लीजिए कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं। ये पॉइंट लोड दिख रहा है, नीचे आ रहा है। रिएक्शन एट बी जो है 51.25 वो ऊपर जा रहा है। फिर ये जो ट्रायंगुलर यूवीएल है इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना निकल रहा है, ये शायद 30, हाँ 30 किलोन्यूटन ही निकलेगा। तो ये भी यहाँ पे नीचे आएगा।
सो साइन कन्वेंशन क्या होगा, लेफ्ट में मेरा हाथ है, जो भी सारे नीचे आ रहे हैं सब पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये वाला जो यूवीएल का जो इक्विवेलेंट है वो भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो वही तो हुआ यहाँ पे देखिए 15 पॉजिटिव, रिएक्शन एट बी ऊपर, रिएक्शन एट बी जो है ऊपर जा रहा है इसलिए नेगेटिव, यूवीएल का जो इक्विवेलेंट है 30 किलो न्यूटन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये नीचे आ रहा है इसलिए ये भी पॉजिटिव। अब देख लो साइन कन्वेंशन के हिसाब से सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आप कैलकुलेट करो। रिएक्शन एट बी आपको पता है 51.25, तो इसको यहाँ पे डाल दो, ये होगा आंसर। सो वैसे ही राइट ऑफ सी में देखिए, ऐसे हाथ रख दीजिए, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं, सिर्फ यही दो, ये जा रहा है ऊपर मतलब ये पॉजिटिव, रिएक्शन एट ए 5 किलो न्यूटन पर मीटर जो 2 मीटर में गिर रहा है उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, यहाँ बीच में 5 इंटू 2 मतलब 10, ये आ रहा है नीचे, सो मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए, ठीक है। सो रिएक्शन एट ए पॉजिटिव 5 इंटू 2 नेगेटिव मतलब 10, सो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी चलिए लेफ्ट ऑफ डी में चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाथ रखा, कौन से फोर्स दिख रहे हैं, ये रिएक्शन एट बी नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर इक्विवेलेंट लोड जो नीचे आ रहा है, जो सारे नीचे आ रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि सेक्शन मेरा लेफ्ट में है, फोर्स आ रहे हैं नीचे, ये वाला, सो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जो नीचे, जो ऊपर जा रहा है वो नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे रिएक्शन एट बी सिर्फ ऊपर जा रहा है, सो लेफ्ट ऑफ डी में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 15 पहला, देखिए ये पॉजिटिव 15, नेगेटिव रिएक्शन एट बी पॉजिटिव 30, ये 30 है ना इसका वैल्यू, ये 30 होगा, हाफ इंटू 3 इंटू 20, सो दिस इज द एरिया ना, दिस इज द इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हियर। सो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो यही निकलेगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट करके देख लो। फिर राइट ऑफ डी में हम चलते हैं, राइट ऑफ डी कहाँ पर है, यहाँ। फिर चलिए राइट आर्म, आपका राइट पाम यूज कीजिए, कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं, एक ये इक्विवेलेंट, दो ये एक है यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट डी के थोड़े राइट साइड में आप है, इसलिए पॉइंट डी में जो भी फोर्स आ रहा है वो भी दिखेगा। तो यहाँ पे कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे खुद सोचिए। राइट में मेरा हाथ है, जो भी ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे आएगा नेगेटिव होगा। रिएक्शन एट ए पॉजिटिव, 5 इंटू 2 इज नेगेटिव, 15 इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, 5 इंटू 2 नेगेटिव, 15 इज नेगेटिव। इसको आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो गया आंसर। चलिए अभी चलते हैं लेफ्ट ऑफ बी राइट ऑफ बी। अभी ये पॉइंट बच गया है ना, इसको देखते हैं। लेफ्ट ऑफ बी में मैं हाथ रख रहा हूं, कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं। रिएक्शन एट बी नीचे से ऊपर नेगेटिव होगा, इक्विवेलेंट लोड जो 30 किलो न्यूटन है वो आ रहा है नीचे, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया आंसर। फिर राइट ऑफ बी में देखिए, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट होगा क्योंकि ज्यादा फोर्स दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं रख रहा हूं मेरा हाथ, रिएक्शन एट ए ऊपर पॉजिटिव, 5 इंटू 2 नीचे नेगेटिव, 15 नीचे नेगेटिव, रिएक्शन एट बी ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। रिएक्शन एट ए पॉजिटिव, 5 इंटू 2 नेगेटिव, 15 नेगेटिव, रिएक्शन एट बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। सो आपको कौन कौन से फोर्स लेना है, जो भी आपका दिख रहा होता है। मतलब जब आप राइट साइड में ले रहे हो, इसका आपने हाथ यहाँ पे रख दिया तो जो भी दिख रहा है इस साइड में उतना ही फोर्स आपको कंसीडर करना है, ये वाला नहीं करना है, ठीक है। चलिए हाँ, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जब हम राइट ऑफ बी में ले रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा तो दिख रहा है ना, तो ये लेना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर दिया जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, 1 मीटर की डिस्टेंस में, इसलिए जस्ट राइट ऑफ बी में वो नहीं आएगा, ठीक है। यूडीएल के केस में भी वही होता है, जब हम इक्विवेलेंट लोड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, अगर थोड़ा कुछ दिख रहा होता है वो उसको हमें लेना नहीं है, ठीक है।
क्योंकि वो तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड जब दिखेगा तभी हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ राइट ऑफ बीम में कितना आएगा, 1 2 3 4 ही फोर्सेस आएंगे। चलिए अभी कौन सा बचा है, ई। लेफ्ट ऑफ ई में कितना है देखिए, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो जितना भी दिख रहा है तो छोटा सा वो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में यहाँ आ चुका है, इसलिए यहाँ पे कुछ है नहीं, 0। फिर राइट ऑफ ई में हम कुछ नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे बीम का एक्सटेंशन है ही नहीं, इसलिए यही 2 हो गए। ठीक है, लेफ्ट ऑफ ई में 0, राइट ऑफ ई में कुछ है नहीं। चलिए अभी चलते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, इसलिए मैंने वापस बीम को ड्रॉ किया है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड यहाँ पे लिखा है 5 × 2, ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अभी स्टेप 3 में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन कन्वेंशन। अगर बीम इस टाइप का मुड़ रहा होता है मोमेंट में, अगर फोर्स बीम को इस टाइप का मोड़ रहा होता है तो इसको सैगिंग मोमेंट बोलते हैं, उसका साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर जो इस टाइप का अगर होता है उल्टा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के बिल्कुल उलट, तो उसको हॉगिंग मोमेंट बोलते हैं, साइन होता है नेगेटिव। ये हो गया साइन के कन्वेंशन आपका बेंडिंग मोमेंट का। मैं हर वीडियो में हमेशा बताता हूं, इसलिए आप इसको याद रखना। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट ई में ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये फ्री एंड्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट ई, इसलिए वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, दिस इज ड्यू टू फ्री एंड। ओके, so this is due to free end. Point A and point E will be 0. फ्री एंड में मोमेंट नहीं आता, अगर फिक्स होता तो ही आता। सो अभी कितने बचते हैं, सी, डी एंड बी, 3 पॉइंट्स। चलिए सी पे लेते हैं। एट सी, सो आइदर वी हैव टू कंसीडर लेफ्ट पार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट और राइट पार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। यहाँ पे अगर हम राइट साइड लेंगे तो ज्यादा फोर्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। इतना, तो इतने पार्ट को आप भूल जाइए अभी तक। तो इसमें क्या क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, 2 मोमेंट्स आएंगे। ये वाला जो रिएक्शन आर्ट है ये कौन से मोमेंट दे रहा है, सैगिंग दे रहा है या फिर हॉगिंग दे रहा है। देखिए ये इस टाइप का कर रहा है बीम को, कॉनकेव, तो कॉनकेव मतलब सैगिंग, कॉन्वेक्स मतलब हॉगिंग। सो ये कॉनकेव कर रहा है इसलिए पॉजिटिव। रिएक्शन एट ए इनटू द लीवर आर्म, सी से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, दिस इज 2 मीटर, तो लीवर आर्म 2 मीटर। फिर ये जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है ये किस डायरेक्शन में देखिए कर रहा है, उल्टा, मतलब कॉन्वेक्स, मतलब हॉगिंग, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव हो गया साइन। 5 × 2 ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू लीवर आर्म, then only we can get the moment. So lever arm is how much, 1 meter, because this is equivalent point load acting at mid span. ये 2 मीटर के ठीक बीच में लगेगा इसलिए 1। so ये हो गया इसका लीवर आर्म। इससे आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये निकलेगा। फिर पॉइंट डी में चलते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर द पॉइंट डी। ये हो गया पॉइंट डी में। सो वही लेफ्ट साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ वही 2 ही, जो भी हम पॉइंट सी में जब लिए थे जो फोर्स दिख रहे थे वही दोनों ही यहाँ पे दिखेंगे, बस इसमें लीवर आर्म का चेंज होगा। सो इसलिए इस फोर्स का लीवर आर्म क्या हो जाएगा, वही कॉनकेव है, मतलब पॉजिटिव होगा साइन, पर लीवर आर्म हो जाएगा 2 + 1 3 मीटर। फिर इसका क्या होगा, ये नीचे, ये भी उसी कॉन्वेक्स हो रहा है, मतलब नेगेटिव होगा साइन। इसका मैग्नीट्यूड 5 × 2 रहेगा, पर लीवर आर्म चेंज हो जाएगा। कितना, ये यहाँ से यहाँ 1 हो रहा था ना पॉइंट सी से,
फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी फिर 1 मीटर और है, मतलब ये 2 मीटर हो जाएगा। सो ये देखिए रिएक्शन एट बी रिएक्शन एट ए इंटू 3, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 3 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है कैलकुलेट करके देखिए, ये 3 मीटर ही हो रहा है, इसलिए ये हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है, फिर ये हो गया 5 इंटू 2 2 मीटर, यहां से यहां तक यहां तक ये 1 मीटर है, फिर ये 1 मीटर है, सो दिस इज 2 मीटर। सो ये हो गया लिबर आर्म, कैलकुलेट कर लो। फिर बचता है पॉइंट बी। पॉइंट बी में क्या करेंगे, हम इस साइड को नहीं लेंगे क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है, बस यहाँ जो ये है यूवीएल है इसको कंसीडर कर लेते हैं। चलिए ये हो गया इसका इक्विवेलेंट लोड, किस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है देखिए, ये भी वही हॉगिंग ही दे रहा है, मतलब इस टाइप का बेंड कर रहा है, इसलिए साइन होगा नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कितना है 30, लिबर आर्म कितना है 1, नेगेटिव 30 इंटू 1, हाँ ये 30 होगा ना, इसको कैलकुलेट कर लो। चलिए अब स्टेप 4 में चलते हैं, जिसमें हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए टू ड्रॉ द शियर फोर्स एंड मोमेंट डायग्राम। आपका जो भी क्वेश्चन में जिस पान के साथ जैसे भी आपको दिया जाता है, आपके कॉपी में आपको यहीं पर एक और डायग्राम ड्रॉ करना होगा। मैं बोल रहा हूं ना बीच बीच में आप डायग्राम ड्रॉ मत करना, पर यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, फिर आपका सब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको दिखाना होगा, ए बी सी डी एंड ई। देन आपको क्या करना है, आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स से ऐसे वर्टिकल डॉटेड लाइंस खींच देना है नीचे। ठीक है, आप चाहो तो स्केल का यूज कर सकते हो, अगर चाहो तो। ए सी डी बी ई हर पॉइंट से देखिए मैंने डॉटेड लाइंस खींचे हैं। फिर क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ले लेना है, ये वाला, ये पहले ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो भी पॉइंट में आपका जितना जितना शियर फोर्स आया है उसको आपको देखना होगा। चलिए पॉइंट ए में, तो ये हो गया पॉइंट ए, कितना है 3.75 पॉजिटिव। सो रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि रेफरेंस लाइन जो होता है वो 0 होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। 3.75। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है आपको, यहाँ पे ये हो गया, ये वाला नहीं है, ये छोटा वाला। ठीक है, ये हो गया 3.75। फिर लेफ्ट ऑफ सी में कितना है -6.25, मतलब ये नीचे की ओर आएगा। सो यहाँ पे 3.75 अगर इतना है तो ये थोड़ा उससे लगभग दुगना जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 6.25। फिर राइट ऑफ सी में क्या है, वही सेम है, मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट में आता है। कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट ऑफ एनी पॉइंट मे नॉट बी इक्वल टू राइट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब दो वैल्यूज आ सकते हैं, लेफ्ट में एक होता है, राइट में एक हो सकता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है देखिए, लेफ्ट ऑफ डी में -6.25 है, तो यहाँ पे ये हो गया डी पॉइंट, इसके सीध में मैंने ये 6.25 था तो ये भी 6.25 ही रहा। फिर क्या हो रहा है राइट ऑफ डी में, देखिए ये 20 हमने निकाला था ना पहले, सो -21.25 हो रहा है। सो यहाँ पे ठीक है, ये अगर 6 हो रहा है तो इसके हिसाब से कम 3 गुना से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे आपको लेना ही होगा। ये पॉइंट हो गया 21.25। यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे है तो कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर देखिए लेफ्ट ऑफ बी में वही 21.25 है, इसलिए इसके स्ट्रेट यहाँ पे एक पॉइंट है 21.25। ठीक है, ये 21.25 था तो ये इसके सीध में ही होगा। फिर राइट ऑफ बी में देखिए ये अलग हो रहा है वापस, मैंने बोला था ना पहले, क्योंकि ये जो सी पॉइंट है इसमें दोनों एक ही आ रहा था, पर यहाँ पे डी पॉइंट में अलग हो रहा है, बी पॉइंट में भी अलग हो रहा है। बी पॉइंट में ये वाला तो बहुत ज्यादा अलग है, +30 किलो न्यूटन, मतलब ये एकदम ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, फिर पॉइंट ई में क्या हो रहा है देखिए 0, तो ये हो गया 0। अभी डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे आपको याद रखना होगा, यूडीएल है तो इसका वेरिएशन स्ट्रेट लाइन होगा, पर ये इंक्लाइंड होगा।
ठीक है। तो दिस इज ए इंक्लाइन लाइन। पहले लेफ्ट को आना है फिर राइट में, ठीक है। सो ये पॉइंट डी में पहले लेफ्ट में क्या था 6.25, सो इसलिए पॉइंट सी से पहले हमें 6.25 को जोड़ना होगा ना। तो आप ये मत कर देना कि यहाँ से फिर पहले राइट ले लेते हैं फिर लेफ्ट, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा। पहले लेफ्ट फिर राइट। सो पहले लेफ्ट में 6.25 था, ये देखिए लेफ्ट में 6.25 था, फिर राइट में ये था, इसलिए फिर राइट में वापस यहां से यहां आपको ऐसे जोड़ना होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, लेफ्ट ऑफ बी में कितना था 21.25, सो ये स्ट्रेट लाइन से ये आपको जोड़ देना है यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ लेफ्ट से राइट फिर इसी लाइन के ऊपर से जाएगा यहाँ तक, फिर पॉइंट ई में आना है। ई में 0 है तो इसलिए यहां से यहां आपको देखना होगा लोडिंग सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, मतलब ये पैराबोलिक कर्व होगा, इसलिए इसको थोड़ा पैराबोलिक टाइप का आपको ड्रॉ करना है, इसका इस टाइप का, ठीक है। सो ये हो गया इंक्लाइन लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है ड्यू टू पॉइंट लोड, यहाँ पे ड्यू टू यूवीएल इट इज पैराबोलिक इन नेचर। फिर इसको ड्रॉ करने के बाद आप शेडिंग कर लो इस तरह, जो भी रेफरेंस लाइन के ऊपर के पोर्शन है वो पॉजिटिव है, जो भी नीचे के पोर्शन से वो सारे नेगेटिव हैं, ये छोटा वाला भी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आते हैं बेंडिंग मोमेंट की ओर। यहाँ पे फिर वापस आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, रेफरेंस लाइन, फिर देखना है क्या क्या निकला है। ए एंड पॉइंट बी में पॉइंट ए एंड पॉइंट ई में आपको 0 है फ्री एंड्स में, सो पहले ये हो गया 0, ये हो गया 0। फिर बीच वाले 3 पॉइंट्स, पॉइंट सी में कितना है -2.5, ये हो गया यहाँ पे पॉइंट सी। फिर पॉइंट डी में कितना है, ये यहाँ पे 8.75 है, ये वाला 8.75, ये भी नेगेटिव है। फिर पॉइंट बी में कितना हो रहा है -30, तो ये भी नेगेटिव ही है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को दिखाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यह है यूडीएल और रेक्टेंगुलर लोडिंग, तो इसलिए यहाँ का जो वेरिएशन होगा वो होगा पैराबोलिक। दिस कर्व मस्ट बी पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। फिर यहाँ से ये पॉइंट लोड है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होगा। इसको आप यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो यहाँ का जो वेरिएशन होता है इस टाइप का लोडिंग के लिए आपका वो हो जाता है क्यूबिक वेरिएशन और हाइपरबोलिक इक्वेशन हो जाता है। आपको हाइपरबोला टाइप का ड्रॉ करना है, इस टाइप का, ठीक है। दिस शुड बी हाइपरबोलिक। या फिर अगर आपका ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइपरबोलिक वेरिएशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर इस टाइप का हो गया, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर ऐसे दिख रहा है, कोई क्या करते हैं इसको काट के फिर वापस बनाते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो पैराबोलिक वेरिएशन। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ पे भी लिख सकते हो कि स्ट्रेट वेरिएशन, ये ठीक है। इस टाइप का आपका आ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं जो भी अपलोड्स लाऊं तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।